नमस्कार। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने उन्हें गाली दी। राहुल गांधी ने एमसीबीसी नहीं किया था, लेकिन दिल्ली की एक सभा में राहुल गांधी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल झूठे हैं, उतना ही झूठा जितना झूठा नरेंद्र मोदी। ऐसा राहुल गांधी कह रहे थे। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राहुल गांधी ने उन्हें गाली दी। अब झूठा तो अच्छा शब्द नहीं है, गाली ही है। पर सवाल यह है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच की लड़ाई आखिर गाली गलौज तो क्यों आई? वे कौन से कारण हैं जो एक दूसरे पर कठोर प्रहार करने के लिए राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को बाध्य कर रहे हैं? तो आइए खोजते हैं ऐसे कारण। 4 कारण हैं, चार जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच का संघर्ष गाली तक पहुंच गया है। एक कारण तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि दिल्ली में जो आधार वोट, बेस वोट आम आदमी पार्टी का है, वही कांग्रेस का है। तो एक दूसरे पर कड़ा प्रहार नहीं करेंगे, एक दूसरे से ज्यादा मजबूत खुद को साबित नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं दबाएंगे, तो वोट शिफ्ट कैसे होगा? यह तो हुआ एक कारण। कारण नंबर 2, जब भी विपक्ष का नेता कौन ऐसा सर्वे होता है, तो राहुल गांधी के बाद लोकप्रियता के मामले में नंबर 2 होते हैं अरविंद केजरीवाल। और लगातार 4 बार अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आ गई, तो बहुत संभव है कि राहुल गांधी का ग्राफ नीचे आए और अरविंद केजरीवाल का ग्राफ और चढ़ जाए। यानी विपक्ष का मजबूत नेता कौन? इस संघर्ष में, इस लड़ाई में अरविंद केजरीवाल बाजी मार जाए और राहुल गांधी पिछड़ जाए। कारण नंबर 3, अब पूरे देश पर नजर दौड़ाइए। स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कहां हैं? अपने राज्य तक सिमटे हुए हैं। ममता बनर्जी कहां हैं? पश्चिम बंगाल तक सिमटी हुई है। त्रिपुरा में, असम में जो कुछ भी था वह छिन गया। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश तक सिमटे हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ लगातार 3 बार दिल्ली में सरकार बनाई कांग्रेस को धक्का कर, वरन पंजाब में भी कांग्रेस को धक्का दिया और पंजाब की सत्ता पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी बैठ गई। फिर गुजरात के पिछले चुनाव में 13% वोट के साथ 5 सीटें जीत गई अरविंद केजरीवाल की पार्टी। और डेंट किसको पड़ा? कांग्रेस को। पर दिल्ली नहीं, पंजाब नहीं, गुजरात नहीं, गोवा में भी आम आदमी पार्टी के 2 एमएलए। और डेंट किसको पड़ा? कांग्रेस को। पर गोवा नहीं, जम्मू कश्मीर, वहां भी आम आदमी पार्टी का विधायक। और डेंट किसको पड़ा? कांग्रेस को। तो राज दर राज आम आदमी पार्टी कांग्रेस को धकिया रही है और उसकी जमीन छीन रही है। तो राहुल गांधी को लगता है कि अगर यही स्थिति रही तो वे पिछड़ जाएंगे। और राहुल गांधी इसलिए भी समझौता नहीं करेंगे, इसलिए भी नहीं दबेंगे कि अगर दिल्ली में दब गए तो छोटा भाई हो जाएंगे। दिल्ली में हमेशा आम आदमी पार्टी नंबर 1 रहेगी और कांग्रेस नंबर 2, जैसे यूपी में हो रहा है। समाजवादी पार्टी की रहमो करम पर कांग्रेस, जैसा बिहार में हो रहा है आरजेडी के रहमो करम पर कांग्रेस। राहुल गांधी अब ऐसा नहीं चाहते। और फिर चौथा कारण,
यह लड़ाई सिर्फ दिल्ली विधानसभा की नहीं है, यह लड़ाई 2029 की भी है कि 2029 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो विपक्ष की ओर से पीएम कैंडिडेट कौन? अगर चौथी बार दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी आती है तो दावा अरविंद केजरीवाल का भी बनेगा। यानी राहुल को खतरा दिख रहा है अरविंद केजरीवाल से, इसलिए दोनों के बीच की लड़ाई गाली तक तो आनी ही थी और आ गई है, इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। आप क्या सोचते हैं राहुल और केजरीवाल की लड़ाई पर? कमेंट करके बताइए। फिलहाल इतना ही और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।